पंकज, मेरे सवाल का जवाब अगर आप दे सकें तो क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत के अंदर भी यह कहा गया क्या कि 1993 से पहले भी यहां पर पूजा नहीं हुई थी, अब शुरू की गई है पूजा? ये दलील तो वाराणसी की जिला अदालत में भी दी गई कि 1993 से पहले भी वहां कभी पूजा नहीं होती थी, तो उसी वक्त वो तर्क खारिज कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरे तर्क दिए जाने लगे वहां पर। ये तर्क भी एक शामिल था कि 1993 से पहले वहां पूजा नहीं होता था, लेकिन इस बात के प्रमाण है कि वहां पे पूजा होती थी। लेकिन सबसे बड़ा जो तर्क उनके विरोध में चला गया, उनके खिलाफ चला गया, ये डीएम को रिसीवर तैनात किए जाने, नियुक्त किए जाने वाला जो मामला था वो उनके पक्ष में, उनके खिलाफ चला गया, क्योंकि उसी पिटीशन में दो चीजें थी, ये वाला भी मामला था और पूजा कराने का वही मामला था। जी पंकज जी, 6 फरवरी का दिन इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वाराणसी की जिला अदालत पे एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर भी उसी दिन सुनवाई होनी है। इस बीच बड़ी खबर, हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश भी इस बीच सामने आ गया है। कानून व्यवस्था बरकरार रहे, ये भी हाईकोर्ट ने सुनिश्चित करने को कहा है यूपी सरकार को। पंकज जी, इस वक्त हमारे साथ प्रीति श्रीवास्तव जुड़ गई हैं, माफ कीजिएगा। प्रीति, बताइए इस खबर पर क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? यूपी सरकार से साफ तौर पर कह दिया गया है कानून व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जो सुनवाई चल रही थी, सुनवाई में जो अगली जो डेट दी गई है वो 6 फरवरी को दी गई है। और जो दूसरा जो अहम यहाँ पर फैसला दिया गया वो ये है कि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर ये कहा गया है कि महाधिवक्ता बताएं कि यूपी की कानून व्यवस्था अभी कैसी है और यूपी की कानून व्यवस्था पर नज़र बनाए रखें। यानी कि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त जो निर्देश है वो यूपी सरकार को दिए हैं और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से यूपी की कानून व्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाना है, उस पर नजर बना के रखें और उसको लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो भी यहाँ पर लागू किए गए हैं कि यूपी सरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश की यूपी की जो कानून व्यवस्था है उसको किस तरीके से बना कर रखेगी। हालांकि आज मैं बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ पर तहखाने को लेकर की जो मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई थी कि वहाँ पे पूजा नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर आपत्ति जताई थी। 1993 की भी बात यहाँ पर की गई थी कि 93 से पहले यहाँ पर जो पूजा होती रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यहाँ पर किसी तरीके की जो पूजा है वो नहीं होती थी। हालांकि 6 फरवरी जो है वो अगली डेट दी गई है। अब अगली 6 फरवरी जो है वो इसलिए भी अहम हो जाती है कि उसी दिन ज्ञानवापी की जो सर्वे रिपोर्ट है उसकी भी सुनवाई 6 फरवरी को ही होनी है। हालांकि दो चीज़ें जो अहम जो हाईकोर्ट में अंदर जो कही गई थी वो यही है कि अगली जो सुनवाई है वो 6 तारीख को की जाएगी और कानून व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने पूरा महाधिवक्ता को आदेश दिया। महत्वपूर्ण बात आप भी कह रही हैं। इस बीच एक बार फिर से पंकज आपका मैं रुक करना चाहूंगी। ये बताइए कि 6 फरवरी, जैसा कि मैं आपसे पूछ रही थी कि 6 फरवरी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस दिन एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर भी सुनवाई होनी है जिला जज की जिला अदालत में। जी हाँ, बिल्कुल। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको पता होगा प्रतिमा कि किस तरीके से ज्ञानवापी की जो साइंटिफिक सर्वे किया गया उस परिसर का, उसके बाद सारे पक्ष को, दोनों पक्ष, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष और सरकारी पक्ष को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी दे दी गई। अब उन सभी पक्षों ने उसको पढ़ लिया है, सबके पास फाइंडिंग्स है। अब आगे जो प्रे किया जा रहा है, जैसा विष्णु शंकर जैन ने दावा भी किया था कि क्योंकि अब ये तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि वो पहले मंदिर था, बाद में उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तो ये परिसर जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है और ये हिंदुओं को सौंप दिया जाए, हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। इस पर 6 फरवरी को वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। वो फैसला भी अहम होगा क्योंकि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पहली बार इस मामले में सुनवाई होगी। अच्छा पंकज, ये बताइए कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई क्या कि एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है